गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th गणित त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग अध्याय 9 के 5वां क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 1, 2, 3, 4 जो क्वेश्चन है इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बता दिए हैं। इस वीडियो में हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया यहाँ से कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें एक पतंग है ना, वो कहीं उड़ रहा है और उसका डोरा है यानी डोरी उसको बोलते हैं, उसी का क्या करना है, लंबाई ज्ञात करते हैं। इसका कोई फिगर दिया नहीं है ना। सबसे पहले इसका हम लोग फिगर बनाते हैं। जैसे जैसे बोला गया उस तरीका से हम लोग फिगर बना लेंगे। समझिए बात, बोला गया है ना कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग है। तो मान लेते हैं कि यहाँ हमारा भूमि है और इससे ऊंचाई पर यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है और वहां पर क्या हमारा ये पतंग है। यहीं पर मान लिया कि पतंग है हमारा, है ना, ए पॉइंट पर। ये जो है किसी स्थान से का है कि सीधे सीधे इसको बांधा गया है। इस तरीका से मान लेते हैं बांधा गया है ना, जहां पर इसका नाम दे देते हैं सी। समझ में आया बाबू? यहाँ पर हमारे ए पर क्या है, पतंग है, और सी से बांधा गया है। बी से सीधे सीधे ऊंचाई पर जो है वो पतंग है। फिर बोला गया है कि ये जमीन के साथ, मतलब यहाँ बोला गया ना कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 डिग्री का है। मतलब यहाँ से ये जो कोण बनेगा कितना बनेगा, 60 डिग्री के बनेगा। और यहाँ शुरू में ही बोला गया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब कि यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है सीधा सीधा कितना दिया है, 60 मीटर दिया है। आपको निकालना क्या है, इसमें डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। यानी यहाँ से ए से लेके सी तक ये वाला हम लोग का लंबाई ज्ञात करना है ना। तो इसको ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ से हम लोग को। तो आपको मालूम है कि जहाँ पर 90 डिग्री का कोण रहता है उसके सामने वाले को क्या कहते हैं, कर्ण कहा जाता है ना। और जहाँ पर एंगल दिया रहता है, मतलब थीटा का मान दिया रहता है, उसके सामने वाले को क्या कहते हैं, लंब, है ना। क्या कहा जाता है, इसको लंब कहा जाएगा। और देखिए लंब दिया है और कर्ण निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन कोस टेन में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा जिसमें लंब और कर्ण दोनों मिलता हो। तो आपको बताए हैं इस तरीका से कि साइन थीटा का जो मान होता है लंब बटा में कर्ण होता है। यानी साइन थीटा के इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे और हम लोग का जो कर्ण है वो निकल जाएगा। चलिए इसको हम बताते हैं। देखिए बाबू यहाँ से हम फ्रेश फिगर एक बना रखे हैं। अब यहाँ सॉल्व कर देते हैं। लिखेंगे माना डोरी की लंबाई क्या है हमारा, ए सी है ना। ए और सी यही डोरी का लंबाई है हमारा, इसी का मान निकालना है। यहाँ पर लंब दिया है हम लोग को। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में किसका मान लिखेंगे, तो साइन 60 डिग्री दिया है ना, तो 60 के लिख लेते हैं। साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको मालूम है ये सामने वाला लंब होगा, लंब और बटा में कर्ण। तो लंब का मान क्या लिख देते हैं यहाँ से, ए बी, बटा में कर्ण का मान क्या हो जाएगा, तो ए सी हो जाएगा बाबू। और साइन 60 का जो मान होता है वो कितना होगा, ध्यान दीजिएगा ये लंब है हमारा, है ना, और ये क्या है, ये कर्ण है। तो इसका हम मान ना यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए थे। तो साइन 60 का जो मान कितना होता है, तो √3 बटा में 2 बराबर ए बी का मान दिया है यहाँ से कितना, 60। ए सी का मान नहीं दिया गया है इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए जब ए सी का मान निकालना होगा तो ए सी को इधर गुणा कराएंगे। मतलब हो जाएगा इस तरीका से कि ए सी गुणा के इसे √3 बराबर कितना हो जाएगा, 60 गुणा 2। अब यहाँ से हम लोग ए सी का मान निकाल लेंगे। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 60 गुणा के 2 बटा में √3। तो अब यहाँ से एक आप काम कीजिएगा, बटा में √3 होगा ना, तो इसको किस तरीका से हर परिमेय करण, है ना,
हर परिमेयकरण का मतलब होता है कि जो रूट रहता है, रूट वाला नीचे संख्या, उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं 60 गुणा में 2 बटा में इस तरीका से √3, और फिर यहाँ से √3 बटा में √3। अब इसका जो मान होगा लिख लेंगे इस तरीका से 60 गुणा 2 और गुणा में ऊपर में हो जाएगा √3 और नीचे क्या हो जाएगा, तो √3 और √3 मिलके बन जाएगा केवल 3। तो 3 से कट जाएगा ना, 20 बार में बराबर हो जाएगा 40 √3 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, यदि इसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर कॉल कीजिएगा, हम आपको फिर से बता देंगे। ठीक, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास वीडियो पहुंचता रहे, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बाबू, 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है क्वेश्चन में कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का यूनियन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। देखिए बाबू, इसका फिगर सबसे पहले हम लोग समझते हैं। कारण क्या है कि फिगर जब सही बनेगा तो आंसर भी हम लोग को सही बने आएगा, है ना। और यदि फिगर नहीं बनेगा तो हम लोग कितना भी कोशिश करें क्वेश्चन का आंसर नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग फिगर समझ लेते हैं। यदि फिगर समझ में आ जाएगा तो इसको सॉल्व करना एकदम ईजी है ना। चलिए फिगर आपको हम बताते हैं यहाँ से। देखिए सबसे पहले बोला गया है कि 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि 30 मीटर ऊंचा हमारा एक भवन है, जिसका नाम दे देते हैं यहाँ से इस तरीका से AB, है ना। और उसके बाद में बोला गया है फिर यहाँ से कि कुछ दूरी पर, तो कितना दूरी पर खड़ा है लड़का ये हम लोग को मालूम नहीं है। तो हम मान लेते हैं हम इस तरीका से कि यहाँ पर लड़का खड़ा है एक, है ना, यहीं पर वो लड़का खड़ा है, जिसका यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं कि ये CD है। लड़का कौन है, C और D है। यहाँ से देख रहा है, किसको देख रहा है, तो शिखर की तरफ दिख रहा है ना। जो आपका शिखर है यहाँ पर, भवन का शिखर, उसी को देख रहा है। तो यहाँ से इस तरीका से वो देख रहा है सीधा सीधा। अब देख रहा है तो एक यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसके सामने सीधा लाइन खींच लेंगे ताकि हम लोग का एंगल का पता चले। यहाँ से तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, जब वहां से देख रहा है तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। फिर यहाँ से क्या बोला गया है कि ये कुछ दूर आगे बढ़ के चला गया। तो मान लेते हैं कि आगे बढ़ के कहाँ गया, यहाँ पर आ गया। लड़का जो है घूम के यहाँ पर आ गया। यहाँ से क्या करने लगा, वो फिर शिखर की तरफ देखने लगा। तब जाकर वो कोण कितना बनेगा यहाँ पर, तो बोला गया है क्वेश्चन में कि 60 डिग्री का कोण बन गया, है ना। आपको निकालना क्या है कि यहाँ से D से लेकर यहाँ तक जो आया है लड़का घूम के, है ना, उसी का क्या करना है, ये लंबाई निकालना है। तो इसका लंबाई, चलिए सबसे पहले निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक नाम दे देते हैं। क्या देते हैं, D के बाद में E पॉइंट दे देते हैं, यहाँ पर दे दिए कि F है। समझ में आया बाबू। ये देखिए लड़का जो है, लड़का का लंबाई दिया है कितना, 1.5 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक के जो दूरी दिया है कितना दिया था हम लोग क्वेश्चन में, देखा जाए पूरा दूरी दिया गया है 30 मीटर। यही हम लोग का फिगर होगा। आपको निकालना क्या है से कि D और E का लंबाई निकालना है कि लड़का जो है कितना दूरी चला है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, हम लोग यहाँ पर फिगर तैयार है। अब यहाँ से लिख लेंगे इस तरीके से कि माना AB क्या है, हम लोग का भवन है, और CD क्या था, एक लड़का है ना। अब देखिए इसमें हम लोग को निकालना क्या था, D और E का मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए दो गो यहाँ से ट्राइंगल हम लोग को मिल जाएगा, मतलब दो गो त्रिभुज मिलेगा। तो यहाँ से सबसे पहले BE और F ले लेंगे एक त्रिभुज, जिसमें हम लोग का ये वाला साइड मालूम है। तो कहिएगा सर ये तो पूरा दिया है ना A से B, तो हम लोग काम करेंगे सबसे पहले यहाँ से F और B का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से FB बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए बात, A और B, है ना। AB पूरा है, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, AF का मान घटा देंगे तो हम लोग का FB पता चल जाएगा, ये वाला पार्ट इतना दूरी का, है ना।
तो सबसे पहले इसका हम लोग मान निकाल लेते हैं। ए बी इक्वल कितना हो जाएगा, तो 30 माइनस ए एफ। तो कहिए कि ए एफ का मान तो दिया नहीं है, दिया है बाबू। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये ए एफ किसके बराबर होगा, तो जो लड़का का लंबाई होगा उसी के बराबर होगा। मतलब कि 1.5 मीटर इसमें से घटा देंगे तो बचेगा कितना यहाँ पर, बोलिए 28.5 मीटर होगा ना, कोई दिक्कत। अब यहां से लिखेंगे हम लोग, अब त्रिभुज सबसे पहले लेते हैं बी ई एफ। क्या लेते हैं, बी ई एफ। बी ई एफ में आप यहां से ध्यान दीजिए, हम लोग का ये वाला मान मालूम है, मतलब कि जहां थीटा दिया गया है उसके सामने वाला मान मालूम है, मतलब लंब मालूम है और नीचे वाला निकालना है, आधार निकालना है। तो क्या लेंगे यहाँ से हम लोग, tan का लेना पड़ेगा फॉर्मूला, क्योंकि tan थीटा में ही हम लोग क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। तो लंब क्या हो जाएगा यहाँ से, b, इधर से लिख लीजिए एफ बी, अब बटा में क्या हो जाएगा यहाँ से ई और एफ, ई एफ हो गया। अब यहां से समझिए बात कि tan 60 का जो मान होता है बाबू कितना होता है, तो √3 होता है। और एफ बी का अभी हम लोग मान निकालें कितना, 28.5 बटा में क्या हो जाएगा यहाँ से ई और एफ। ई एफ का मान हम लोग को नहीं मालूम है, इसलिए इसका मान हम लोग नहीं लिखेंगे। यहाँ से समझिए बात कि जब ई और एफ का मान निकालेंगे तो इधर चला जाएगा और √3 जो है यहाँ पर बटा में आ जाएगा। तो लिख देते हैं डायरेक्ट यहाँ से, ई और एफ बराबर हो जाएगा 28.5 बटा में √3 होगा ना। देखिए बाबू, इसका हर प्रमेयकरण कर लिया जाए, क्योंकि बटा में √3 आ गया है तो इसको हर प्रमेयकरण कर लिया जाता है। हर प्रमेयकरण करने के लिए रूल क्या होता है, जो बटा में रहता है उसी से ऊपर नीचे गुणा कराया जाता है। मतलब का 28.5 बटा में क्या है √3, अब फिर गुणा करा दें किससे, √3 बटा में √3, तो बराबर हो जाएगा यहाँ से 28.5 √3 बटा में ये √3 मिलके कितना हो जाएगा, तो होगा आपका 3। ध्यान दीजिए बाबू, ये 3 से जो है ना ये कट जाएगा, 3 से 28.5 में जब भाग लगाइएगा तो आपका कट जाएगा कितना बार में, तो 9.5 बार में कट जाएगा, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ई वाला पार्ट का जो मान आ जाएगा 9.5 √3। देखिए अभी हम लोग सॉल्व किसको किए हैं, बी ई एफ को। अब एक बार पूरा लेंगे, बी डी और एफ को पूरा ले लेते हैं, है ना। तो इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे अब, फिर यहाँ से लिखेंगे अब त्रिभुज बी डी और एफ में, किसमें, बी डी एफ। बी डी एफ में सेम उसी तरीका से लेंगे हम लोग tan 30 का मान। तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला सबसे पहले, मतलब कि एफ बी, बटा में पूरा पूरा अब इस बार लेंगे, मतलब कि डी एफ। अब यहां से देखा जाए तो tan 30 का मान कितना होता है, तो 1 बटा में √3। एफ बी का मान हम लोग निकाले हैं यहाँ पर शुरू में, है ना, 28.5। तो लिख लेंगे 28.5 बटा में क्या हो जाएगा डी और एफ। समझिए बात बाबू यहाँ से कि जब डी एफ का मान निकालेंगे तो इधर आके गुणा हो जाएगा, वो जाके इधर गुणा हो जाएगा। मतलब यहाँ से लिख लेंगे डी एफ बराबर 28.5 रूट में इससे 3। क्लियर है। अब समझिए बात, अभी हम लोग निकाले हैं कि डी से एफ तक का जो दूरी है कितना आया 28.5 √3। यहाँ निकाले हम लोग ई से एफ तक का दूरी यहाँ पर निकाले हैं 9.5 आया था ना। समझिए बात कि हम लोग ये पूरा पूरा निकाले, यहाँ से यहाँ तक निकाले तो कितना आया 28.5 √3 आया, इतना निकाले हैं तो 9.5 √3 आया। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पूरा में से ई पार्ट को घटा लेंगे तो ये वाला पार्ट हम लोग को पता चल जाएगा। तब यहाँ से लिख लेंगे, लिखेंगे बाबू यहाँ से डी ई इक्वल, है ना, लिखेंगे क्या लिखेंगे डी ई इक्वल, है ना, डी ई बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे इस तरीके से डी एफ घटाओ वैसे दे देंगे, फिर क्या लिखेंगे ई एफ।
DF का मान हम लोग निकाले हैं, अभी जस्ट इसी में निकाले हैं, कितना है 28.5 √3, घटाव लिख लेंगे। फिर ये आपका मान आया था कितना, यहाँ पर देखिए 9.5 √3 किसका, तो ये आपका मान आया था EF का, तो यहाँ लिख लेंगे 9.5 √3। अब इसको घटा कर लिख लीजिएगा तो आ जाए कितना 19 नहीं बाबू 19 √3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, √3 हो जाएगा, है ना, यही तो निकालना था। ऐसे आप लास्ट में इस तरीका से लिख भी सकते हैं कि अतः लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर चलकर गया। देखिए बाबू 7 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के विनियन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए समझिए, यहाँ से सबसे पहले हम लोग फिगर इसका समझते हैं। यहाँ दिया गया है ना कि भूमि से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, तो भूमि से सबसे पहले तो एक 20 मीटर बना लेते हैं जो भवन है, इसका कुछ नाम दे दिया जाएगा, अभी रहने देते हैं यहाँ से। फिर बोला गया है इस तरीका से कि इसके एक शिखर पर क्या है संचार मीनार लगा हुआ, यानी इसके ऊपर एक संचार मीनार है जिसका अभी हम लोग को मालूम नहीं है। इसका देखिए संचार मीनार का शिखर और ये नीचे हो जाएगा आपका तल, ये संचार मीनार है ना। तो शिखर का यूनियन कोण दिया है और उसके बाद में फिर दिया गया है यहाँ से एक तल का। सबसे पहले ध्यान दीजिए किसका दिया है, तल का दिया गया है। तो तल का कितना दिया है, सबसे पहले तल नीचे हो गया 45 डिग्री और उसके बाद में शिखर ऊपर वाला दिया है, मतलब ये पूरा मान दिया है 60 डिग्री। अब आपको निकालना है यहाँ से मीनार की ऊंचाई, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी हम लोग को ज्ञात करना है। समझ में आया? चलिए इसको हम बताते हैं। देखिए यहाँ से हम फिगर बना दिए हैं फ्रेश, है ना। इसमें लिखे हैं कि माना भवन AB है, AB को क्या मान लिया यहाँ से भवन है, और उसके बाद में B से C क्या है आपका जो उसके शिखर पर जो है संचार मीनार है। हम लोग को निकालना है संचार मीनार का लंबाई निकालना है B से C तक का। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे, यहाँ से एक त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा ABD, है ना। लिखते हैं कि त्रिभुज ABD में ध्यान दीजिए इसका जो मान दिया है 45 डिग्री दिया है, तो यहाँ लेकर चलेंगे हम लोग tan 45 बराबर AB, इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, मतलब कि AB, इसके बटा में आधार लिखेंगे यानी यहाँ से AD। समझ में आया बाबू? अब यहाँ से AD का और AB का दोनों का मान रखेंगे। तो tan 45 का सबसे पहले मान रखे, tan 45 का मान कितना होता है 1, AB का मान दिया है कितना 20, अब बटा में AD का मान तो नहीं हम लोग को मालूम, इसलिए AD लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग को AD का मान पता चल जाएगा। तो AD का मान कितना आया 20, क्योंकि AD इधर आ जाएगा ना, बटा में है तो दूसरे साइड जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो AD बराबर क्या हो जाएगा 20। समझ में आया यहाँ तक? देखिए जब AD का मान निकल गए यहाँ से हम लोग को, तो अब हम लोग काम करेंगे कि यहाँ से ACD त्रिभुज लेंगे, इसमें A से C तक का लंबाई निकाल लेंगे और उसमें से AB वाला मान घटा देंगे, तो हमारा क्या बच जाएगा BC का मान बच जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ से पुनः त्रिभुज ACD में, तो ACD में आप लिखेंगे इस तरीका से कि पूरा हम लोग को मान लेना पड़ेगा, है ना। तो tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री लेंगे यहाँ से। तो देखिए जो थीटा जहाँ रहता है उसका सामने वाला लंब होता है, तो लंब क्या हो जाएगा A से C तक, मतलब कि AC। आधार क्या हो जाएगा इसका, तो वही हमारा पूरा, क्योंकि दोनों तो एक ही आधार पर है त्रिभुज, तो AD हो जाएगा इसका आधार। समझ में आया बाबू? अब यहाँ से tan 60 का जो मान होता है वो लिखेंगे, तो √3। AC का मान हम लोग को नहीं मालूम है ना, या फिर यहाँ पर डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। चलिए इसको AC लिख देते हैं अभी समझाने के लिए आपको। ऐसे 20 + BC लिख सकते थे,
लेकिन यहाँ पर AC लिख दी है ना, आपको समझाने के लिए उसको आगे घटा दिया जाएगा। अब फिर यहाँ AD का मान लिखिए, AD का मान तभी हम लोग निकाले हैं 20, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 20। तो अब आप हमको बताइए कि √3 अब बटा में यहाँ पर मान लीजिए कि 1 है, AC का जब आप मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 चाक उधर गुणा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 20√3 होगा। कंफ्यूजन है बाबू? अब यहां से समझिए बात, हम लोग को निकालना क्या था, BC का लिखेंगे, चूंकि AC इक्वल क्या है, AC का मान लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इस तरीका से कि AB प्लस BC, ये दोनों मिला के AC के बराबर होगा कि नहीं बाबू, होगा ना। तो AC का मान अभी हम लोग निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं कि 20√3 बराबर AB का मान यहाँ पर दे देंगे 20 प्लस में क्या लिख लेंगे BC। अब आप हमको बताइए कि जब BC का मान निकाला जाएगा तो ये 20 इधर जाके घट जाएगा, मतलब यहाँ से हो जाएगा कि 20√3 माइनस के 20। ध्यान से देखिए, इसमें भी 20 है, इसमें भी 20 है, तो 20 को हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, इसमें √3 बच जाएगा, और इसमें कोई संख्या नहीं बचेगा, तो मान कर चलिए एक 1 है इसका अंदर गुणा में, है ना, तो लिख लेंगे 1। यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। BC हमारा निकालना था। लास्ट में हम लोग लिख लेंगे इस तरीका से, अतः संचार मीनार की लंबाई 20 × √3 माइनस 1 मीटर। आंसर समझ में आया? चलिए, कहीं भी आपको प्रॉब्लम होता है तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल कीजिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे, है ना। देखिए बाबू, 8 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि एक पेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेस्टल के शिखर का यूनियन कोण 45 डिग्री है। तो पेस्टल की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब ऊंचाई ज्ञात करना है ना। देखिए इसका बाबू फिगर समझिए, सबसे पहले यहाँ पर बनाते हैं फिगर। जो अभी 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं ना, उसी का जस्ट उल्टा ये है फिगर इसका। देखिए समझिए बात, यहाँ से बोला गया यहाँ से कि एक पेस्टल है, पेस्टल के शिखर पे 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पेस्टल खींच लेते हैं। पेस्टल हमारा क्या है, AB है। इसके ऊपर यहाँ से बोला गया है कि एक जो है ना 1.6 मीटर के क्या है, मूर्ति है। मान लेते हैं यहाँ से हमारा B से C तक मूर्ति है। अब फिर बोला गया यहाँ से कि भूमि के एक बिंदु से, तो मान लेते हैं भूमि यहाँ पर है ना, क्योंकि इसी पर सरफेस पर रहेगा। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का यूनियन कोण, तो शिखर, मूर्ति का शिखर ये हो गया ऊपर वाला, तो शिखर का यूनियन कोण जो दिया गया है इस तरीका से बोला गया है कितना, ये 60 डिग्री है। अब फिर आगे बोला गया है कि और उसी बिंदु से पेस्टल के शिखर का यूनियन कोण, पेस्टल हमारा AB था, तो इसका शिखर यहाँ पर हो जाएगा, तो इसका यूनियन कोण दिया है इस तरीका से कितना, 45 डिग्री, मतलब ये दिया है 45 डिग्री। समझ में आया? अब आपको निकालना है कि पेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी A से B तक का ये वाला आपका ऊंचाई ज्ञात करना, मतलब यही आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे, यहाँ पर कोई नाम दे देते हैं, D दे देते हैं, क्योंकि AB हो गया, C D दे देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से ABD लेंगे त्रिभुज, इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि AD का मान निकालेंगे। तो कहिए सर AB तो देवे नहीं किया है, तो इसको मान लेंगे कुछ। चलिए इसको हम समझाते हैं। देखिए बाबू, यहाँ पर हम एक फ्रेश फिगर बना रखे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर इसमें वही लिखे हैं हम कि AB क्या है, माना AB एक पेस्टल है जिसकी लंबाई क्या है, h है। ऊंचाई भी लिख सकते थे आप, है ना, लिख सकते हैं आप ऊंचाई भी। AB क्या है, पिस्टल है जिसका क्या है, ऊंचाई h है। और BC क्या है, तो BC को लिख देते हैं, यहाँ से हम लिख दिए कि BC एक मूर्ति है। अब यहाँ से लिखेंगे इस तरीका से, अब त्रिभुज ABD में, ABD में ध्यान दीजिए, लिखिएगा आप। तो यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, यहाँ से देखिए ABD में देखा जाए तो यहाँ पर रेड वाला जो लिखे हैं 45 डिग्री का कोण बन रहा है। हमको लंब और क्या चाहिए, आधार चाहिए। तो लंब और आधार के बीच किसका रिलेशन रहता है, तो tan का। तो लिख लेंगे इस तरीका से कि tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बटा में यहाँ से AD।
क्योंकि सामने वाला लंब हो गया और ये नीचे वाला आधार हो गया। तो tan 45 का जो मान होगा बाबू 1 होगा। ए बी का मान अभी हम लोग माने हैं क्या है, एच है, तो यहाँ पे लिख दिए एच, अब बटा में क्या हो जाएगा ए डी। यानी इस तरीका से देखा जाए तो ए डी आके इधर गुणा हो जाएगा, तो ए डी बराबर भी क्या हो जाएगा, एच होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, इसको ध्यान दीजिएगा, ए डी का मान क्या है, एच के बराबर है। अब यहाँ से हम लोग एक काम करेंगे, अब दोबारा लेंगे यहाँ से कि पुनः त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी में, ए सी डी में आप जब सॉल्व कीजिएगा तो इस तरीका से सेम, अब यहाँ पर 60 डिग्री लेकर चलना पड़ेगा। ध्यान दीजिए क्या लेना होगा, 60 डिग्री। तो यहाँ से लेंगे हम लोग, लिखते हैं यहाँ से कि tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ए से सी लंब बटा में आधार ए डी। अब ध्यान दीजिए बाबू, tan 60 का मान होगा कितना, तो tan 60 का मान जो होता है √3 होता है। ए सी किसके बराबर होगा, तो ध्यान दीजिए एच और 1.6 मीटर के बराबर होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं ए का स्थान पर एच प्लस कितना लिख देते हैं 1.6, अब बटा में यहाँ पर ए डी है ना, ए डी का मान किसके बराबर है, तो एच के बराबर है। अभी हम लोग निकाले हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं एच। कोई दिक्कत बाबू, समझ में आया है ना। चलिए कहीं भी दिक्कत होता है तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर कॉल कीजिएगा, हम बता देंगे। देखिए एच है तो एच को इधर गुणा करा देंगे, क्योंकि बटा में है तो इधर आएगा तो गुणा होगा ना, तो यहाँ लिख लेंगे √3 एच बराबर क्या हो जाएगा एक, फिर यहाँ से एच प्लस कितना हो जाएगा 1.6। अब देखिए यहाँ से इसका आगे यहाँ से सॉल्व कर देते हैं, समझिए यहाँ से। अब इसका आगे यहाँ से लिखते हैं, ये एच है ना, इसको इसी साइड लेकर आ जाते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं √3 एच अब माइनस के एच बराबर क्या हो जाएगा 1.6। देखिए दोनों में क्या है कि एच है, तो एच को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या यहाँ से √3 माइनस 1 बटा में सॉरी बराबर 1.6 होगा ना बाबू। यहाँ से हम लोग जब एच का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1.6 बटा में √3 माइनस 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना आंसर लिखिएगा तो बुक में नहीं मिलेगा, है ना। तो क्या करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बटा में रूट आ गया ना, तब इसको हर परमेकरण कर देंगे, तो हर परमेकरण यहीं पर कर देते हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये लिखते हैं यहाँ से 1.6 बटा में √3 माइनस 1 गुणा में। देखिए जब हर परमेकरण किया जाता है तो नीचे वाला जो संख्या रहता है उसी से क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुणा कराते हैं, लेकिन जब प्लस रहता है तो माइनस ले, और माइनस रहता है तो प्लस लिख के गुणा कराते हैं, है ना। तो √3 प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा √3 प्लस 1। अब देखिए ऊपर तो ये गुणा हो जाएगा, है ना, तो इसको गुणा करा देते हैं 1.6 ऐसे लिख देते हैं √3 प्लस 1, अब बटा में क्या हो जाएगा, ये देखिए a प्लस बी, यहाँ पर माइनस दिया है तो a माइनस बी और फिर हो गया a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। ये 1 का स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद आपको करना क्या है, इसको लिख देते हैं यहाँ से 1.6 गुणा में से √3 प्लस के 1 बटा में हो जाएगा √3 का जो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा कितना 3, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर बच जाएगा 1.6 फिर √3 प्लस के 1 बटा में 2, तो 2 से कटेगा ना बाबू 1.6 2 से कट जाएगा, कितना बार में कटेगा तो 0.8 बार में कट जाएगा, है ना। 0.8 बार में इसको कटा लीजिए, यानी हो जाएगा आंसर आपका कितना 0.8, रूट में इसे ब्रैकेट में रूट के अंदर 3 प्लस 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में ही निकालना था हम लोग को, ए बी का मान निकालना था जो एच है, एच का हम लोग मान अभी जस्ट निकालें। तो लास्ट में लिख लेंगे इस तरीका से, कहता पिस्टल की लंबाई एच बराबर, या फिर पिस्टल की ऊंचाई एच बराबर 0.8 और रूट में से ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे √3 प्लस 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल कीजिएगा या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, हम आपको फिर से बता देंगे।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।